ये भाई अरबी हैं और ये भी है, तो हम वीडियो बना रहे थे, बट इन लोगों को अच्छा हुआ। या फॉर यूट्यूब, यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन कुवैत, हिंद हिंद इंडिया। या आई लव यू इंडिया। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ आज़ाद वीज़ा के बारे में कि वो आज़ाद वीज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नुकसानदाह रहेगा, और वीज़ा कितने तरह का होता है मैं सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ाना की तरह आपसे आज भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए कि आज़ाद वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और आज़ाद वीज़ा आपको लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पूरी बात होगी। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप वीडियो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। और तो आज़ाद वीज़ा जो होता है, सबसे पहले आज़ाद वीज़ा का हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि आज़ाद वीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है। वीज़ा का फुल फॉर्म जो होता है वो वी से विज़िटर, आई से इंटरनेशनल, एस से स्टे और ए से होता है एडमिशन। तो ये वीज़ा का फुल फॉर्म हो गया, विज़िटर, इंटरनेशनल, स्टे, एडमिशन। अब वीज़ा कितने तरह का होता है? वीज़ा बहुत तरह का होता है, लेकिन हमें और आपको उसी वीज़ा में आना चाहिए जिसको हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहते हैं। वीज़ा बहुत तरह का होता है, मेडिकल वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा होता है, विज़िटर वीज़ा होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है। मैं कितना नाम गिनाऊँ, बहुत सारा वीज़ा होता है, लेकिन ये सब का वैलिड ज़्यादा रहता नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा होता है ये सबसे बेटर है, और ये इसी वीज़ा में सबको आना चाहिए, ना ही विज़िट वीज़ा में आना चाहिए, ना ही टूरिस्ट वीज़ा में आना चाहिए। अगर कोई घूमने के लिए आते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई आता है काम के सिलसिले में और उसको अगर विज़िट वीज़ा दे के भेज देता है तो उसके साथ बहुत गलत होता है, क्योंकि यहाँ काम उम सही से मिलता नहीं है उसको विज़िट वीज़ा में। तो हमेशा आप जब भी बाहर आओ, है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आने की कोशिश करो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जो होता है वो कंपनी का वीज़ा होता है, जिसको 18 नंबर वीज़ा हम बोलते हैं। और वो कंपनी का वीज़ा में आप आओगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको हरासमेंट नहीं होगा। तो ये वीज़ा की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछा था कि भाई आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा, आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा। तो मैं आपको साफ और बिल्कुल क्लियर करके बता दूं कि आज़ाद वीज़ा हर किसी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलता है, नसीब वालों को मिलता है, जिसका कोई रिलेशनशिप हो, रिश्तेदार कुवैत में पहले से हो, यानी 10 साल 15 साल से यहाँ पे रह रहा है ना, और कोई एक अच्छी पोस्ट में काम कर रहा है, बढ़िया पोस्ट में काम कर रहा है, जिसका हर तरफ सोर्स है। समझ रहे हैं ना, जैसे इंडिया में होता है ना कि सोर्स है, बंदा घर बैठे काम करवा लिया, सरकारी कोई काम होता है लेकिन आप करवा लेते हैं, कैसे करवा लेते हैं। तो वैसे ही आपका सोर्स होना चाहिए यहाँ पर भी। अगर आपका सोर्स बढ़िया है ना, तो आप यहाँ पर भी आज़ाद वीज़ा आराम से निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई सोचेगा कि ऐसे ही आज़ाद वीज़ा कहीं से जाके अप्लाई कर दिया और मिल गया, तो इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, आज़ाद वीज़ा में आपको, अगर आप ख़रीद के आज़ाद वीज़ा अगर आते हैं तो आज़ाद वीज़ा का जो एक्चुअली जो ख़र्चा है वो कम से कम आपको, आज़ाद वीज़ा का जो ख़र्चा है वो कम से कम आपको 3.5 लाख 4 लाख रुपया ख़र्चा पड़ेगा इंडिया का। आप समझिए बात को, 4.5 लाख 4 लाख रुपया ख़र्चा करके आप कुवैत तो आ गए, है ना। अब आने के बाद आपको यहाँ पे आपको रूम ढूंढना है, काम ढूंढना है ना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, खाना है, कितना ख़र्चा है, कितना सारा ख़र्चा है बताओ। और अब आप पहली जगह पे आ रहे हो, नया जगह है, नया शहर है, नए लोग हैं यहाँ पे, है ना, आपको लैंग्वेज मालूम नहीं, आपको भाषा मालूम नहीं, आप कैसे यहाँ पे सेट हो पाइएगा। तो ऐसे ही आपका 6 महीना 5 महीना निकल जाएगा, और उधर से उतना रुपये खर्चा करके आए हुए हैं, तो आप कब का दिमाग काम नहीं करेगा, बौखला जाएंगे आप। तो सबसे बेटर है कि आज़ाद वीज़ा का चक्कर छोड़ो। अगर आप पहली बार आ रहे हो, कोई आपका रिलेशनशिप नहीं है कुवैत में, है ना, तो आप सीधा
कंपनी का वीज़ा में आइए और 2 साल 3 साल काम कीजिए, है ना। माहौल को समझिए, यहाँ का जो भाषा है अरबी भाषा, यहाँ की लैंग्वेज को सीख लीजिए। फिर आप देखिए कि यहाँ का माहौल कैसे वीज़ा निकाला जाता है, आज़ाद वीज़ा आने से क्या फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है, तो आप खुद ही समझ जाइएगा। देखिए, आज़ाद वीज़ा में पैसा ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है। आज़ाद वीज़ा में बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन इसमें देखिए आपको खाना अपना रहेगा, रूम अपना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो आना जाना रहेगा वो अपना रहेगा। तो इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत होती है। पहली बार अगर आप कुवैत आते हैं और आज़ाद वीज़ा में आते हैं ना, तो आप परेशान हो जाइएगा। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप पहली बार कुवैत आ रहे हो तो किसी कंपनी में आइए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आइए, वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। जब आप कुवैत में 2 साल 3 साल रहेंगे, है ना, आप जब माहौल को समझ जाइएगा यहाँ का, तब आप आज़ाद वीज़ा में आइए और पैसा कमाइए। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किया कि भाई आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा, आज़ाद वीज़ा का ख़र्चा कितना आएगा। तो ख़र्चा कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपया पड़ जाएगा आपका, मेडिकल, टिकट, है ना, वीज़ा का, मतलब सारा चीज़ करा के आना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि कुवैत का जो रूल्स है ना भाई, वो बहुत टाइट रूल्स है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं एक अलग पोस्ट में आया, अब ये कुवैत आप जिस ट्रेड में आते हैं ना, उसी ट्रेड में आपको काम करना है। अगर आप सोचिएगा कि मैं इंजीनियर पोस्ट में चला गया और वहाँ पे जाके अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन पुलिस पकड़ेगी, थाना लेके जाएगी, 2 दिन 3 दिन रखेगी और उसके बाद आपको फिर इंडिया भेज देगी। वैसे ही अगर आज़ाद वीज़ा में आप आते हैं, मान लीजिए कि आप गाड़ी मैकेनिक का ही काम पे आते हैं और आपको काम नहीं मिला टाइम से, है ना, तो आप क्या किए कि दूसरा काम करने लगे। तो उससे भी क्या होगा कि जैसे पुलिस को अगर पता चल गया कि हाँ इसका वीज़ा है ना, कार मैकेनिक का वीज़ा है, लेकिन ये बंदा दूसरा काम कर रहा है, तो आपको फ़ौरन पकड़ेगी और इंडिया भेज देगी। तो बहुत सारा रिस्क होता है आज़ाद वीज़ा में। तो इसीलिए मैं आपसे एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको कुवैत आना है तो कंपनी के वीज़ा में आइए, यहाँ 2 साल 3 साल काम कीजिए बढ़िया से, और फिर अपना बात को यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का कल्चर है, जो भाषा है, उसको बढ़िया से समझिए और फिर अपने आज़ाद वीज़ा में आइए। अब 2 साल 3 साल यहाँ पे रहिएंगे ना, तो आप खुद ही सेट हो जाइएगा कि पैसा कहाँ से कमाना है और कैसे करके क्या करना है। तो आज़ाद वीज़ा का चक्कर छोड़ो, अगर आप आते हैं अच्छा काम सीख के आओ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बगैर काम सीखे साखे मत आओ, है ना। मैं आपको वीडियो इसीलिए दिखा रहा हूँ बाहर का, कि आप देख सकते हैं कि जो ये कुवैत का माहौल देखिए, यहाँ आपको आदमी बहुत कम मिलेगा बाहर, क्योंकि यहाँ पुलिस वगैरह की चेकिंग बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत तगड़ा चलती है ना। और देख सकते हैं कि बाहर में काम कैसा होता है, बिल्कुल इंडिया ही की तरह काम होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे ज़्यादातर अंडरग्राउंड काम होता है, क्योंकि धूप की गर्मी की वजह से सब ज़्यादातर अंदर ही काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये गाड़ी ही का काम हो रहा है, तो ये गाड़ी बाहर हो जाता है, क्योंकि इसमें जगह होगा बहुत सारा चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप आना चाहते हैं कुवैत तो कंपनी के वीज़ा में आइए, है ना। आज़ाद वीज़ा का चक्कर छोड़िए, कंपनी का वीज़ा में आइए और कोई अच्छा काम सीख कर आइए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं रहेगा। आप आके यहाँ के धोखा खा जाइएगा, है ना। क्योंकि आप सोचो कि 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करके आप इंडिया ही से आ रहे हो और यहाँ आके फिर आपको काम ढूंढना है ना। और जो काम पे आ रहे हो ना, जिस काम के सिलसिले से आपका जो वीज़ा निकलता है, वही काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा अगर आप काम करते हैं तो आपको फ़ौरन पकड़ लेगी पुलिस, क्योंकि वो इल्लीगल हो गया, वो आपके लिए लीगल नहीं है। तो आप समझिए बात को। तो बहुत यहाँ मुश्किल होता है ना। आपको रूम आसानी से मिल जाएगा, ये तो बात है, लेकिन खाना पीना, रूम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बहुत सारी चीज़ें बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जिसकी वजह से मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आओ और आज़ाद वीज़ा का चक्कर छोड़ो, कंपनी में आओ और कोई अच्छा काम सीख कर आओ। फिर आप देखो यहाँ आके सेट हो जाओगे, अच्छा पैसा भी कमाओगे, और फिर तब आप समझोगे कि हाँ आज़ाद वीज़ा का क्या मायने है। लेकिन आज़ाद वीज़ा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आज़ाद वीज़ा में कम से कम आपको 1 गुना ज़्यादा तो पैसा आप कमाओगे। अगर आप कंपनी के वीज़ा में आते हो और मान लो आपकी सैलरी 50,000 होती है,
तो अगर आज़ाद वीज़ा में आते हो तो कम से कम आपकी सैलरी 80,000 90,000 के लाख रुपये तक आपका सैलरी रहेगा, सैलरी डबल रहेगा। लेकिन आप उसमें आप माइनस भी तो करना पड़ेगा ना आपको रूम का किराया देना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, खाना है, अपना मेडिकल है, इंश्योरेंस नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ से आप क्या है कि आपको खुद ही करना पड़ता है। अब जब कंपनी में आते हैं, भले ही आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आपको कंपनी रूम दे रही है ना, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, बहुत सारी कंपनी आपको खाना भी देती है, इंश्योरेंस देती है, मेडिकल देती है, तो आप पूरा तो सिक्योर हो गए, आप तो पूरा सेव हो गए। तो फिर आपको कंपनी में आना अच्छा है या फिर विज़िट वीज़ा में आना अच्छा है, बताओ। तो यही बात है। तो विज़िट वीज़ा में अगर कोई वही लोग आना उसी के लिए विज़िट वीज़ा में उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है जो लोग यहाँ पे कोई अच्छा पोस्ट में है, डॉक्टरी है या फिर इंजीनियर है या फिर कोई मैनेजर पोस्ट में है, एचआर पोस्ट में है, और उसका कोई रिलेशनशिप है जो वो भी उसी रिलेटिव से काम करता है ना, सेम फील्ड का आदमी है, अगर वो वीज़ा आज़ाद वीज़ा में उसको बुलाता है तो वो उसके लिए सही है, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा कि वो आपके लिए काम वगैरह सब सेट करके रखेगा, है ना, खाना पीना रूम हर चीज़ वो सेट रहेगा। अब नया आदमी अगर यहाँ आज़ाद वीज़ा में लेके आएगा तो बताओ उसको कितना सारा चीज़ सेट करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है कि जब कोई आदमी एक जगह से एक देश से एक दूसरी जगह पे जाता है तो सोचो कितनी दिक्कत होगी, है ना। हम लोग इंडिया ही में अगर कोई अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो हमें कितना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ आप सोचो, यहाँ आपको भाषा अलग, ये भाई अरबी है और ये भी है, तो हम वीडियो बना रहे थे, बट इन लोगों को अच्छा हुआ या फॉर यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन इन कुवैत हिंद इंडिया या आई लव यू इंडिया। थैंक यू सो मच। तो ये अरबी भाई थे, थोड़ा मिल गए थे। ये लोग एकदम भाई फुल इंजॉय करते हैं लाइफ में, बढ़िया गाड़ी खाना पीना। तो इन लोगों की बात ही छोड़ो, ये लोग तो डायरेक्ट कुवैती हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आपके लिए आज़ाद वीज़ा सही रहेगा या फिर कंपनी का वीज़ा सही रहेगा। तो जो भी मेरे भाई अगर कुवैत आना चाहते हो और जो भी आपका मन में सवाल हो, मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप नंबर रहता है मेरा, वो आप उससे मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक ना। आपके मन में जो भी सवाल रहता है ना, तो आप उससे बात कीजिए, और आपके मन में जो भी जिस तरह का भी सवाल हो आप उससे क्लियर कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको इंस्टाग्राम का आईडी बताते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में जाओ, है ना, फॉलो करो, फिर मेरे से बात करो। तो वो सब चक्कर नहीं है भाई, सीधा सिंपल आप व्हाट्सअप में आओ, मैसेज करो। आपको 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है 4 घंटा के बाद ही मैसेज मिले, लेकिन आपको मैसेज मिलेगा, और मेरे जानकारी में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, हाँ, आपका हेल्प करूंगा ज़रूर, है ना। वो चक्कर नहीं है। वो अभी एक वेब सीरीज़ आया है ना, कि देख रहे हो विनोद, इंग्लिश बोल के कैसे बातों को घुमाया जाता है। तो वैसे ही लोग करते हैं कि बात करने के बहाने पे लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। तो चलिए यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों तक शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।